बेटा हम आज रामचरितमानस के बाल कांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अगला पद पढ़ेंगे। इस पद में लक्ष्मण परशुराम द्वारा की गई अपनी वीरता के प्रदर्शन का उत्तर देते हुए इस पद में कहते हैं क्या। और एक बात और यह है, हमें ये तो पता है कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और यह दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। दोहा चौपाई का मतलब होता है कि पहले दोहा होगा, फिर उसके बाद चौपाई। चौपाई होता है दो दोहों का समूह। जैसे जो 4 लाइनें इसमें दी गई हैं ये चौपाई है और ये जो 2 लाइनें हैं ये दोहा है। इसलिए यह दोहा चौपाई में लिखा गया है और अवधी भाषा में लिखा गया है, ये तो हम सभी को पता ही है। अब देखो हम इसको पढ़ते हैं, इसका सरल अर्थ करते हैं। वी हसी लखनू बोले मृदुबाणी, अहो मुनीसु महाभट मानी। महाभट होता है महान योद्धा, मुनीसु परशुराम के लिए आया है। मृदु कोमल वाणी वाणी, वी हंसी हंसकर। और ऊपर जो परशुराम ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है उसी वीरता को सुनकर, उसके परशु का जो उस कुल्हाड़े का जो बखान किया है उसी को सुनकर लक्ष्मण हंसकर और कोमल आवाज़ में बोले, कोमल स्वभाव से बोले क्या, अहो मुनीसु महाभट मानी, कि हे मुनि, हे मुनिवर महाभट, हम तो आपको महान योद्धा समझते हैं, हमेशा से ही आपको महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही दिखावे कुठारू, कुठारू कुल्हाड़ा, पुनि पुनि बार बार। आप मुझे बार बार यह कुल्हाड़ा, यह अपना अस्त्र क्यों दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, पहाड़ू पहाड़ फूकी फूक मारकर उड़ावन उड़ाना चहत चाहते हैं। और आप फूक मारकर पहाड़ को भी उड़ाना चाहते हो, पहाड़ को भी अपनी फूंक से उड़ा देने की क्षमता रखते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया कऊ नाही, कऊ कोई, कुंभड़ बतिया होता है कमज़ोर या निर्बल। छुई मुई के लिए भी प्रयोग किया गया, क्योंकि छुई मुई का पौधा बहुत ही कोमल होता है, कमज़ोर होता है। यहाँ पर लक्ष्मण कहता है कि यहाँ पर कोई भी शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, मरी मर जाना। तर्जनी होता है अंगूठे के पास वाली उंगली, जिसको हम संकेतक उंगली कहते हैं। किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो हम अंगूठे के पास वाली उंगली को ही उठाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो आप यहाँ शारीरिक रूप से कोई भी इतना कमज़ोर नहीं है जो आपकी इस तर्जनी अंगूठे वाली उंगली को देखकर ही मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी कुठारू होता है कुल्हाड़ा, सरासर धनुष, बाना बाण, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमान सहित। यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा है तुम्हारे इस कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर, मैंने जो कुछ भी कहा है वह अभिमान से भरकर कहा है, अभिमान सहित ही कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकू, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। रिस का अर्थ होता है क्रोध, रोकी का अर्थ होता है रोकना, सहो का अर्थ होता है सहन करना और भृगुसुत का अर्थ होता है भृगुवंश, भृगुवंश से संबंध रखने वाला। जनेऊ, जो उसने जनेऊ धारण कर रखा है। बिलोकी का अर्थ होता है देखना। यहाँ पर लक्ष्मण क्या कहते हैं कि मैंने आपको भृगु कुल या भृगुवंश का समझकर और आपके जनेऊ को देखकर जो कुछ भी सहा है उसे, जो तुम बोल रहे हो और जो मैं सहन कर रहा हूँ, इस अपने गुस्से को जो मैं सहन कर रहा हूँ, यह केवल और केवल आपको भृगुवंश का समझकर और आपके जनेऊ को देखकर ही मैं तुम्हारे गुस्से को सहन कर रहा हूँ और अपने आप को मैंने रोक रखा है। आगे देखो, सुर महिसुर
हरिजन अरुघाई। सुर होता है देवता, महिसुर ब्राह्मण के लिए आता है। मही का अर्थ होता है पृथ्वी, सुर का अर्थ देवता। धरती का देवता कौन? ब्राह्मण। हरिजन होता है भक्त, अरु और गाय गाय। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय। हमारे कुल इन्हें पर ने सुराई। सुराई का अर्थ होता है वीरता दिखाना, वीरता। लक्ष्मण कहता है कि हमारे कुल में इन पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। किन पर? देवताओं पर, ब्राह्मण पर, भक्तों पर और गाय पर। हमारे कुल में इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। बधे पापू अपकीर्ति हारे। और हमारे कुल में इनको मारने से या इनका वध करने से पाप होता है। अपकीर्ति हारे, और इनसे हारने पर, इनसे हार जाने पर हमारी अपकीर्ति ही होती है, हमारा अपयश ही होता है, हमारी प्रसिद्धि नहीं होती है। मारतु पा परिये तुम्हारे। तुम्हारे आपके परिये पड़ना होता है। पा का अर्थ होता है पैर। और यहाँ पे कहता है कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए अगर आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे, हम आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में इनके ऊपर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। कोटि होता है करोड़ा, कुलिस होता है एक वज्र के समान कठोर। सम का अर्थ होता है समान, वचनु वचन तुम्हारा आपका। आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी बात कह रहे हैं, यह करोड़ों वज्रों के, कठोर वज्र के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। व्यर्थ होता है बेकार में, धरहु मतलब धारण करना, धनु धनुष, बाण और कुल्हाड़ा। यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि आपने धनुष, बाण और यह कुल्हाड़ा है, यह व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपके तो वचन ही करोड़ों कठोर वज्र के समान हैं। क्योंकि तुम्हारी बातें ही, तुम्हारे वचन ही इतने कठोर हैं कि वही आदमी का सर्वनाश कर सकते हैं। तुमने बेकार में ही अपने धनुष, बाण और कुल्हाड़े को धारण कर रखा है, इसकी कोई ज़रूरत तुम्हें है ही नहीं। जो बिलोकु अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर। महामुनि यहाँ पे परशुराम के लिए आया है। धीर धैर्य धारण करना यहाँ पे व्यंग्य किया गया। कहेऊ कहा हो, अनुचित जो तुम्हें बुरा लगा हो। बिलोकी देखकर जो, यह यहाँ पे लक्ष्मण क्या कहता है कि तुम्हारे धनुष, बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैंने कुछ भी अनुचित कहा हो तो हे मुनिवर मुझे क्षमा करना। क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ पे एक तरह से कटाक्ष किया है कि तुम्हें धनुष, बाण और कुल्हाड़े की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम पहले ही इतना कड़वा बोलते हो जो वज्र के समान है। उन्हीं को देखकर यहाँ पे वो क्षमा मांगता है, क्षमा मांगने का प्रयास यहाँ पे कर रहा है कि मैंने तुम्हारे धनुष, बाण और कुल्हाड़े को देखकर उनके बारे में कुछ भी अनुचित कहा है, तो हे धैर्य धारण करने वाले मुनिवर परशुराम आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरीस भृगुवंशी मुनि बोले गिरा गंभीर। गिरा होता है वाणी, भृगुवंशी परशुराम, शिरीष क्रोध सहित। और लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर परशुराम गुस्से सहित और गंभीर आवाज़ में बोले। यहाँ कहने का भाव यही है कि इसमें लक्ष्मण ने अपने कुल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि हमारे कुल में ब्राह्मणों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रहार नहीं किया जा सकता, चाहे वो उनके साथ बुरा व्यवहार ही क्यों न करें। अब यहाँ पे आप देखोगे कि दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, ये अवधी भाषा है इसकी। और इसमें मुनीसु महाभट कछु कहा सहित, कछु कहो सहो रिस कोटि कलुष। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कोटि कलुष सम वचनु तुम्हारा, यहाँ पर उपमा अलंकार का वर्णन किया गया है। यही
जहाँ कहीं भी आप देखोगे इसमें ओज गुण का वर्णन है। यहाँ पे ओज गुण हर जगह विद्यमान होगा। वीरस का वर्णन इसमें किया गया है। और पुनरुक्ति, पुनि पुनि जो शब्द आया है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कहने का मतलब है इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है, वीर रस है। और गुण की बात करें तो ओज गुण है और इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है।